आसमान से सिर्फ पानी ही गिरता है ऐसा नहीं है, बल्कि कई बार गोल्ड, डायमंड्स और निकल जैसी चीजें भी गिर सकती है। शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सारी चीजें आसमान से एस्ट्रॉयड के फॉर्म में गिरती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एस्ट्रॉयड माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक आम प्लैनेट की ही तरह सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन ये प्लैनेट्स नहीं है और ना ही ये प्लैनेट्स होने की कंडीशन को पूरा करता है। और शायद सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से ये ऐसा है। लेकिन एक बात तो है कि इन एस्ट्रॉयड पर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हम पृथ्वीवासियों के लिए बेहद कीमती है। दोस्तों, ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड साइकी 16 जो मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट का हिस्सा है। अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो इसे इटली के महान एस्ट्रोनॉमर एनिबेली डी गास्परिस ने 1852 में खोजा था। लेकिन अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, दरअसल बात ये है कि हाल ही में इस पर की गई रिसर्च से ये पता चला है कि साइकी 16 पूरी तरह मेटल से बना हुआ एस्ट्रॉयड है। इसका डायमीटर करीब 200 किलोमीटर है और ये अकेले ही पूरे एस्ट्रॉयड बेल्ट का 1% मास ऑक्युपाई करता है। इस पर आयरन और निकल जैसे मेटल्स तो है ही, साथ में ऐसा अनुमान है कि इस पर गोल्ड और प्लेटिनम का भी भंडार है। और अगर हम इस एस्ट्रॉयड की कीमत आके तो ये होता है $700 क्विंटिलियन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमाउंट कितना होता है, तो बस इतना सुन लो कि अगर इसे पृथ्वी के हर एक इंसान में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर एक इंसान को $9,300 करोड़ मिलेंगे। अब इससे पहले कि आप इमेजिनेशन की दुनिया में और भी खो जाए, मैं आपको बता दूं कि अगर इतना पैसा धरती पर आ गया तो हमारे सारे ट्रेड्स और मार्केट्स एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया में बाकी चीजों की तो कोई और वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्या हम इतने बड़े एस्ट्रॉयड को धरती तक किसी तरह से ला सकते हैं? वेल, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे कि दुनिया के सारे देशों की इकोनॉमीज मिलकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। 2015 में नासा ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो 2022 तक साइकी 16 एस्ट्रॉयड के लिए अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे और वो 2026 तक वहाँ पहुँच भी जाएंगे। इसे मिशन ऑफ डिस्कवरी प्रोग्राम नाम दिया गया है। और यहाँ आपको ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोग्राम के थ्रू नासा वहाँ से कोई भी मिनरल्स धरती पर लाने की प्लानिंग नहीं कर रहा है, बल्कि उनका मकसद सिर्फ इसकी स्टडी करना है। हालांकि नासा ने भविष्य में एस्ट्रॉयड माइनिंग के थ्रू यहाँ से प्रीशियस मिनरल्स लाने के संकेत भी दिए हैं और इससे सारी दुनिया की नजर अब साइकी 16 पर मौजूद बेशुमार धन दौलत पर लग गई है। वैसे दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि अगर साइकी 16 जैसा ही मिनरल रिच एस्ट्रॉयड किसी अंतरिक्षीय घटना के कारण हमारी धरती पर गिर जाए तो कितना अच्छा होगा? शायद आपको लग रहा होगा कि इससे हमें बैठे बैठे बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये एस्ट्रॉयड्स मीटियोराइट्स के फॉर्म में धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उस समय इन एस्ट्रॉयड का स्पीड 50,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है और उनका टेम्परेचर भी कई हजार डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतने हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड पर जब कोई गोल्ड या प्लेटिनम का बना एस्ट्रॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो जमीन पर पहुंचने के पहले ही राख हो चुका होगा और फिर तो वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कोई बड़ी साइज का एस्ट्रॉयड हमारी धरती पर गिरता है और गिरते टाइम अगर ये एटमॉस्फेयर से बच भी जाता है तो तब भी ये धरती पर बहुत ज्यादा तबाही फैलाएगा। जब वो जमीन से टकराएगा तो टक्कर इतनी जोरदार होगी कि कई शहर हिल जाएंगे, तो कहीं भूकंप आ जाएगा और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेगी और लाखों करोड़ों लोग इस घटना में अपनी जान गंवा देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इन एस्ट्रॉयड को दूर से ही देखें। और फिर भी अगर हम इन प्रीशियस मिनरल्स को पाना ही चाहते हैं तो भविष्य में एस्ट्रॉयड माइनिंग की टेक्नोलॉजी के डेवलप होने का इंतजार करें। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है साल 2015 में UW158 नाम का एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती के पास से गुजरा था और उस पर $5.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लेटिनम मौजूद था। जब ये धरती के पास से गुजरा तो हमसे इसकी दूरी लगभग 24 लाख किलोमीटर थी। आज आपको धरती पर गिरे सबसे बड़े मीटियोराइट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए, जिसका नाम होबा मीटियोराइट्स है और इसे नामीबिया में 1920s के टाइम खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि ये करीब 80,000 साल पहले धरती पर गिरा था और उस समय इसने काफी डिस्ट्रक्शन किया होगा। इसका टोटल वजन 66 टन और ये पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। होबा एस्ट्रॉयड में होबा का मतलब वहाँ की लोकल भाषा में गिफ्ट होता है, यानी कि तोहफा, जो कि बिल्कुल ही सच है। ये एस्ट्रॉयड न जाने कितनी दूर से यहाँ पहुँचा होगा और ऐसे ही न जाने कितने एस्ट्रॉयड्स धरती पर आते रहते हैं। इनसे हमें काफी नुकसान जरूर होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि इन एस्ट्रॉयड्स और मीटियोराइट्स से हमें बहुत से प्रीशियस मिनरल्स मिलते हैं और शायद अतीत में बहुत सारे मिनरल्स धरती पर इन्हीं एस्ट्रॉयड की वजह से आए होंगे। तो एस्ट्रॉयड्स भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो क्या भविष्य में हमें इसी तरह का कोई और एस्ट्रॉयड धरती पर देखने मिलेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।